Hello students, I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite ABM sir. I heartily welcome you all to my maths class. In the last class, we have completed some MCQs of function. Clear? Already we are going through the function chapter. So today we are going to discuss the same function chapter but the another concept. Is it clear? Okay. So this is the class of function 3 of theory class of 3 function third part. Is it okay? So in this lecture we are going to discuss some very important concept, that is one of the mapping of function, which is very important. I already told you that before. What the function is also called mapping. Clear? Mapping और ट्रांसफॉर्मेशन लेक्चर 1 में मैं आप लोग के साथ कवर किया था. मैपिंग को ही ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बोलते हैं. और ये जो मैपिंग है वन वन मैपिंग क्या है, वन वन एंड मेनी वन फंक्शन, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं. ऑन टू एंड इन टू फंक्शन एंड नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं. इज इट क्लियर? ओके. तो आज ये सब जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों. ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर बोथ योर बोर्ड एग्जाम. देखिए इस साल आप लोगों का सिलेबस भी कट हो गया है, तो सिलेबस कट हो गया मतलब बोर्ड के लिए ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया. क्यों? इस साल आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोर्ड में नहीं है, लेकिन एंट्रांस में आएगा. ये आप ध्यान में रख लीजिए. क्लियर? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो आपका बोर्ड से हट गया है. इन्वर्स ऑफ फंक्शन हट गया है, लेकिन स्टिल इन्वर्स ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? इज इट? इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तभी जाके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ सकते हैं. इज इट? लेकिन अगर कंपोजिशन इन्वर्स हट गया तो ये वाला जो पोर्शन है मैपिंग ऑफ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसमें से आपको एक 4 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है. कहाँ पे? बोर्ड एग्जाम में. इज इट क्लियर? तो एंट्रांस के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू. ये आप याद रख लीजिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू. रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके. तो लेट्स कंटिन्यू टू द मैपिंग ऑफ फंक्शन. तो मैपिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है? देखिए मैपिंग ऑफ फंक्शन यहाँ पे 4 किस्म का मैपिंग होता है. तो पहला किस्म क्या बोल रहा है? फर्स्ट इज द वन वन एंड ऑन टू, दैट इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव. जब बोथ एक फंक्शन इंजेक्टिव भी होता है एंड जो सर्जेक्टिव होता है, हम उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं. तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग स्टडी करते हैं डिटेल्स में. ये आप थोड़ा देख लीजिए, अच्छे से हम लोग स्टडी करने वाले हैं. तो वन वन फंक्शन देखिए, एक मैं यहाँ पे मैपिंग दे रहा हूँ, अच्छे से आप मार्क करिए. क्लियर? वन वन ऑन टू हम लोग किसको बोलेंगे? इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव का जो बात यहाँ पे चल रहा है, ये सपोज सेट ए है, ये मेरा सेट बी है. क्लियर? और मेरा जो मैपिंग हुआ है ए से बी हुआ है. इसका मतलब एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ये आप अच्छे से मार्क कर लीजिए. क्लियर? सपोज यहाँ पे x1 x2 x3 है. यहाँ पे आपका क्या हो गया? y1 y2 y3 है. एरिगेटिंग ये दे दिया. सपोज आपका x1 इज अटैच टू द y3. x1 आपका अटैच हो रहा है y3 के साथ, x2 अटैच हुआ है आपका y1 के साथ, एंड x3 आपका अटैच हुआ है y2 के साथ. तो इस टाइप का मैपिंग को मैं क्या बोलूँगा? वन वन बोलूँगा. क्या बोलूँगा? वन वन. देखिए ये क्या है? वन वन मैपिंग हो गया है. इज इट क्लियर? तो अगर ये वन वन है, सपोज यहाँ पे मैं और एक ऐड कर दिया y4, स्टिल दिस इज वन वन. लेकिन फर्क क्या हो जाएगा? अगर मैं इस y4 को इंक्लूड नहीं करूंगा, ये क्या होगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा. अगर मैं y4 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर y4 इंक्लूड हो जाता है, ये क्या होगा? ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा, दैट विल बिकम एन इन टू फंक्शन. उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे. व्हाट इज एन ऑन टू और इन टू क्या होता है, ये लोग ये सब बारे में हम लोग डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. इस क्लास में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे वन वन एंड मेनी वन फंक्शन के बारे में. तो वन वन मतलब वन टू वन मैपिंग. तो जब एक फंक्शन बोथ वन वन होता है, ऑन टू होता है, तब जाके उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. ये चीज याद रखिए. और बाइजेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर वक्त पूछेगा. 100% क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस पोर्शन. इज इट क्लियर? तो अभी आपको पता चल गया वन वन क्या है. हम लोग डिटेल्स में भी स्टडी करेंगे. तो अभी मेनी वन क्या होता है? मेनी वन के लिए अगर हम लोग चाहेंगे, देखिए नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं वो क्या है? वन वन एंड इन टू, दैट इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव. देखिए ऑन टू को सर्जेक्टिव बोला जाता है, इन टू नॉट सर्जेक्टिव. थर्ड वाला फंक्शन क्या है? मेनी वन एंड ऑन टू.
फोर्थ वाला है मेनी वन एंड इनटू, दैट इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्ट। तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं स्टडी करते हैं व्हाट इज एन वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? तो वन वन फंक्शन अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था। वन वन फंक्शन नॉर्मली आप लोग का जो होता है वो वन टू वन, मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव और मोनोमॉर्फिज्म। इसको क्या बोला जाता है? मोनोमॉर्फिज्म बोला जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंट्रांस में यूज होता है। आप ये चीज़ को याद रखिए, एंट्रांस में ये वर्ड दे देता है मोनोमॉर्फिज्म, तो यू डोंट बी कंफ्यूज। मोनोमॉर्फिज्म जो होता है वन वन फंक्शन वही होता है। तो एक फंक्शन a from a to b is said to be a one-one function or injection if different elements of a have different images in b। मतलब different elements of a हम लोग फंक्शन में देख चुके हैं ऑलरेडी। फंक्शन में क्या होता है देखिए आप लोग, ये मेरा सपोज ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a, मतलब a में जितना एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, ये f से जा रहा है, आर यू गेटिंग? सपोज यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट x1 x2 x3 ये सब है ना। यहाँ पे सपोज है y1 y2 y3, आर यू गेटिंग मी? तो x1 सपोज आपका y1 में लग गया, x2 आपका y2 में लग गया, इज इट x3 आपका y3 में। देखिए डिफरेंट, देखिए फंक्शन क्या बोलता है, तभी एक फंक्शन होगा जब डोमेन आपका क्या होगा, डोमेन में आपका जो मैं रूल बोला था क्या, नो रिपीटेशन एंड नो ब्लैंक। देखिए ये अलाउ हो रहा है, एजुकेटिंग में नो रिपीटेशन नो ब्लैंक होगा डोमेन में, तभी जाके उसको हम लोग फंक्शन कहलाएंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम लोग इसको कहलाते हैं, क्लियर, तो x1 टू y1 x2 टू y2 x3 टू y3 आप नोट करेंगे पूरा डिटेल्स में, जैसे पूरा नोट्स लिख दिया हूँ उसके साथ ये वाला डायग्राम भी आप ड्रॉ करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या है, डोमेन है, ये आपका क्या है, को डोमेन है। एक चीज याद रखिए, यहाँ पे आपका इमेजेस देखिए, दीज आर ऑल इमेजेस, इमेजेस ये क्या है आपका इमेजेस है, दीज आर ऑल प्री इमेजेस। देखिए वो क्या बोल रहा है, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस, मतलब नो इमेजेस विल बी रिपीटेड, इमेजेस रिपीट नहीं होगा। अगर इमेजेस रिपीट हो जाता है हम उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे क्या, वो हो जाएगा आपका मेनी वन फंक्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। वन वन किसको बोल सकते हैं? सपोज यहाँ पे y4 है, सपोज यहाँ पे y4 एडेड है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या होगा, वन वन ही कहलाएगा। क्यों? देखिए कोई भी एलिमेंट ऑफ डोमेन, कोई भी इमेजेस उसका रिपीटेड नहीं हुआ है, तो ये चीज़ है कोडोमेन। यू मस्ट, आप लोग इसको पूरा डिटेल्स में नोट कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। तो अभी देखिए जो चीज़ दिया है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज वन वन इफ एंड ओनली इफ। कब इसको हम लोग बोलेंगे कि वन वन होगा? वन वन तभी हो रहा है, देखिए मैं सपोज यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए एक चीज़ आप आँख मार रखिए, सपोज ये पे मैं एक एलिमेंट लिया x, एक एलिमेंट लिया y, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ले लिया, सपोज यहाँ पे उसका रिजल्ट आएगा क्या आएगा, f ऑफ x, और यहाँ पे रिजल्ट क्या होने वाला है, f ऑफ y। सपोज मैं ले लिया, क्यों, a टू b आपका क्या गया, f इज अ फंक्शन, मैपिंग कर रहा है यहाँ से एज b, f इज अ फंक्शन, तो x इज f ऑफ x, y इज f ऑफ y। तो यहां से एक चीज पता चल रहा है, अगर x इक्वल टू y होता है तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y होगा, तभी जाके पॉसिबल है। अगर x इक्वल टू y और f ऑफ x f ऑफ y दोनों डिफरेंट हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वही कभी भी फंक्शन नहीं कहलाएगा, बिकॉज वो वन में नहीं हो जाएगा, वन में इज नॉट ए फंक्शन, इज इट? तो अगर x नॉट इक्वल टू y, नॉट इक्वल टू y, तब f ऑफ x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू y। ये चीज कंसेप्ट आप याद रखिए। और एक चीज याद रखिए, ये जो डोमेन हम लोग लिए हैं, डोमेन हमेशा फास्ट सेट को बिलोंग्स करेगा, मतलब x, y बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे मेरा सेट ए डोमेन है, सेट बी को डोमेन, और जो भी हम लोग लेंगे डोमेन को लेके करेंगे। तो आउटपुट से, तो यहाँ पे f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज वन वन इफ, ये डायग्राम बनाएंगे आप लोग। क्लियर? f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज वन वन इफ एंड ओनली इफ। मैं कैसे लिखूंगा, लिखूंगा मैं लेट, ऐसे मेरा को लेना है, लेट x, y बिलोंग्स टू किसको, डोमेन जो सेट ए है। क्लियर? यहाँ पे सेट है, सच दैट, मैं क्या लिखने वाला हूँ, सच दैट, मतलब आउटपुट को पकड़ूंगा, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। ये चीज आप मार्क करिए, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, देन x मस्ट बी इक्वल टू y। अगर मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता हूं, तभी जाके मैं इसको क्या बोलूंगा, वन वन फंक्शन बोलूंगा। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अगर इसको भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सच दैट, उसको लिखने के बाद f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू f ऑफ y,
एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, देन क्या हो जाएगा, एक्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू वाई। अगर ये वाला कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं, मतलब डिफरेंट आउटपुट के लिए डिफरेंट इनपुट रहेगा, कभी भी सेम चीज़ नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आप अच्छे से क्लियर रही है, तभी जाके कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस एवरीथिंग क्लियर बाय पॉजिंग वीडियो। तो नाउ मूव टू द अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन इंजेक्टिव। देखिए जो इंजेक्टिव नहीं है, वन वन फंक्शन क्या था, इंजेक्टिव था, इसलिए हम लोग उसको बोलते थे इंजेक्टिव। यहाँ पे मेनी वन, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो मेनी वन होगा। क्यों, देखिए फंक्शन तो दो ही टाइप का है, एक मेनी वन एक वन वन। ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 1 में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से आप लोग को अच्छे से मालूम है। क्यों, वन मेनी 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 इज नॉट अलाउड इन फंक्शन। फंक्शन का जो रूल कॉन्सेप्ट है ये सब वो अलाउ नहीं करता है। इज इट ओके? तो अभी देखिए जो नॉन मोनोमॉर्फिज्म, उसको मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं, तो ये क्या होगा, नॉन मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी ए मेनी वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेजेस इन बी। अगर डिफरेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखिए मैं यहाँ पे सपोज ले रहा हूँ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए। देखिए सपोज यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे मैं लिया एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, क्लियर। ये डायग्राम भी आप लोग बनाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स लिया मैं, एफ ऑफ वाई ले लिया, इज इट क्लियर? ओके, तो ये मेरा सपोज सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। तो ए टू बी फंक्शन जा रहा है, एफ है, डिफरेंट एलिमेंट, तो एक्स एक डिफरेंट एलिमेंट है, वाई भी एक डिफरेंट, तो सेम इमेजेस, तो एक्स भी लगेगा एफ ऑफ एक्स के साथ और वाई भी लगेगा किसके साथ, एफ ऑफ एक्स के साथ, तभी जाके मैं उसको मेनी वन बोल सकता हूँ। तो ये मेरा क्या है, डोमेन है, आर यू गेटिंग मी? ये मेरा क्या है, को डोमेन है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज नॉट वन वन, देन इट इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। तो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज मेनी वन इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो कब वो कहलाएगा, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई होने से एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई आएगा। मतलब हम लोग जब लेंगे लेट, इस हिसाब से हम लोग लेंगे लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डोमेन, हमेशा डोमेन को रहेगा। ये चीज़ आप याद रख लीजिए, ये ट्रिक है, आप याद रख लीजिए। हमेशा जो भी हम लोग इनपुट लेंगे वो डोमेन से लेंगे, क्लियर? सच दैट मैं लूँगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। मैं आउटपुट से शुरू किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो मुझे मिलेगा क्या, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई। ये चीज़ आपको पता चल गया। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तभी जाके मैं उसको मेनी वन फंक्शन बोलूँगा, अदरवाइज जो मेनी वन नहीं है। वन वन में क्या होता था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेते थे और एक्स इक्वल टू वाई हम लोग प्रूव करते थे। और यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिया और एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई हो गया, तभी जाके हम उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द कॉन्सेप्ट ऑफ वन वन एंड मेनी वन। तो देखिए यहाँ पे जो मैं वन वन में लिखा था, वन वन में क्या था, वन वन में था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स इक्वल टू। देखिए जो इनपुट में साइन लिया वही रहेगा। यहाँ पे नॉट इक्वल लिया था, नॉट इक्वल। लेकिन देखिए मेनी वन में क्या हो रहा है, मेनी वन में क्या होगा ना, मेनी वन में जब भी मैं ले रहा हूँ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई मतलब क्या, मैं यहाँ पे इनपुट नॉट इक्वल होगा और आउटपुट इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इनपुट हैज अटैच्ड टू ए सिंगल element of output. So that is the concept of many one function. Hope you have understood everything clear. तो अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा वन वन फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन क्या है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड को। तो मेथड्स और एल्गोरिदम, नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज द एल्गोरिदम और स्टेप्स, क्लियर? एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग वन वन एंड मेनी वन। तो वन वन और मेनी वन को पता लगाने के लिए क्या क्या मेथड हम लोग अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है आपका एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, तीसरा मेथड है कैलकुलस और मोनोटोनिसिटी मेथड। ये जो दो मेथड है आपका, क्या ग्राफिकल एज वेल एज कैलकुलस, ये हम लोग स्पेशली एंट्रांस के लिए यूज़ करते हैं, एंट्रांस कॉन्सेप्ट के लिए। और आप लोग जब MCQ सॉल्व करेंगे, बोर्ड में भी MCQ सॉल्व
क्वेश्चन आ चुका है, अभी आप लोग का 1 मार्क क्वेश्चन आने लगा है, क्लियर। और बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चंस आर आल्सो आस्किंग, 1 मार्क क्वेश्चंस आर आस्किंग, तो इसमें भी हम लोग ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और अलजेब्रिक मेथड हम लोग पूरा बोर्ड के लिए यूज़ करेंगे। जब भी राइटिंग फुल मार्क का क्वेश्चन आएगा, जब 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तब हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अलजेब्रिक मेथड यूज़ करेंगे। तो अभी उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स में जाने वाले हैं। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीज मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग व्हाट आई एम डिस्कसिंग विथ यू, एवरीथिंग यू प्लीज नोट इट क्लियरली बिकॉज दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स लिखते रहिए, ओके। सो नेक्स्ट मूव टू द अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड क्या कहलाता है? अलजेब्रिक मेथड्स आर दोस्त, देखिए जैसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूं, टेक 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स एक्स वाई इन द डोमेन ऑफ एफ। तो कहाँ पे लेना है, डोमेन ऑफ एफ में किसको लेना है, एक्स वाई। आप बोलेंगे सर एक्स वाई क्यों, मैं अलग कुछ लेना था, तो आप लीजिए x1, x2 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस हिसाब से आप चेंजेस करेंगे और आप उसको कर सकते हैं, लेकिन एक्स वाई हम लोग ऐसा पकड़ते हैं। तो फिर क्या करेगा, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड सिंप्लीफाई इट। हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई को पकड़ते हुए उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इट गिव्स, इफ इट गिव्स एक्स इक्वल टू वाई ओनली देन एफ इज 1 1, otherwise it is a many one function sorry, otherwise it is a many one function। और आप कैसे ले सकते हैं, पुट एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड सिंप्लीफाई इट। If it gives x not equals to y only, then f is 1 1, otherwise it is a many one function। Hope you have understood it। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं, ये चीज आप अच्छे से मार्क करिए और अच्छे से समझिए। सपोज मैं ले रहा हूं, let f is a function from R to R be defined as f of x is equals to 2x plus 3, ऐसे में लिया। इज इट क्लियर, 2x plus 3। हम इसको चेक करेंगे ये 1 1 है कि नहीं है, आप अच्छे से इसको मार्क करिए। इज इट क्लियर। तो पहले मेरे लेने के लिए मैं क्या लूंगा, माई सोल्यूशन। नाउ आई एम गोइंग टू सोल्यूशन राइट डाउन। तो आप देखिए जब भी उसको आंसर लिखेंगे ना, इतना तो लिखना पड़ेगा, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स 2x plus 3, इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर सोल्यूशन इतना लिखने के बाद आप लेंगे लेट, मैं आप लोगों को बोला था 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, किसको, डोमेन को। लेट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू द डोमेन, डोमेन क्या है यहाँ पे, आर दिया है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो लेट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर। फिर क्या लिखेंगे, सच दैट, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ले लिया हम लोग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो अब क्या होने वाला है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो सिंपली वैल्यू ऑफ फंक्शन डाल देगा। हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन भी डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर 2 में। तो 2x plus 3 हो जाएगा, और ये एफ ऑफ वाई जब होगा तो x विल बी रिप्लेस बाई वाई, तो 2y plus 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x इक्वल्स टू 2y आ गया। इज इट। फिर आपका क्या आ गया, देखिए x इक्वल्स टू y हो गया। समझ में आ गया आपको, देखिए आ गया ना। तो हम लोग क्या लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिए थे, और हम लोग का आ गया x इक्वल टू वाई। सो हम लोग क्या लिखेंगे, सो f इज 1 1, तो f हमारा क्या हो गया, f इज 1 1। दिस इज आवर रिजल्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज मेक ए नोट, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग्स। सो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। तो अभी और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे, तो वही चीज़ है। तो मैं ले रहा हूँ, लेट f is a function from R to R be defined as f of x is equals to x square plus x plus 1। is it clear। तो मैं ले लिया, let f is a function from R to R be defined as f of x equal to x square plus x plus 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम लोग लेंगे पहले लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, किसको लेंगे, डोमेन को। डोमेन क्या है यहाँ पे, आर है, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, सच दैट, तो लेंगे हम लोग सच दैट क्या लिखने वाले हैं, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो अगर ये वाला चीज़ हम लोग लिख रहे हैं, तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, बाय वैल्यू फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1।
इज इट क्लियर? तो अब क्या होगा देखिए, दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा 1 1, तो अभी आपका बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई। आर यू गेटिंग? तो अब क्या हो जाएगा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से मार्क करिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये तो हो गया आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो अभी अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स माइनस वाई होल इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ कि नहीं? एज यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया, प्लस ऑलरेडी यहाँ पे एक्स माइनस वाई है इज इक्वल टू जीरो हो गया आपका। तो अभी मैं क्या करूँगा, दोनों से x माइनस वाई को कॉमन लूँगा। तो अभी मैं क्या किया, x माइनस वाई कॉमन ले लिया। तो जब मैं x माइनस वाई कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे क्या आने वाला है, आप देखिए अच्छे से मार्क करिए। यहाँ से तो x माइनस, तो x प्लस वाई बचेगा, तो x प्लस वाई, वहाँ से क्या बचेगा, प्लस वन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अभी एक चीज मार्क करिए, मुझे 1 1 प्रूव करने के लिए x इक्वल टू वाई। मेरा डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन दिया है x कमा वाई बिलोंग्स टू आर एनी रियल नंबर। तो x प्लस वाई प्लस वन जो टर्म रह गया, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। आर यू गेटिंग? और एक चीज देखिए, x प्लस वाई प्लस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। ये कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता, ये चीज आप याद रख लीजिए। देखिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, बट x प्लस वाई प्लस वन ये भी कभी भी जीरो हो सकता है यहाँ पे। क्यों? देखिए, x कमा वाई बिलोंग्स टू आर है, आर मतलब क्या है, यहाँ पे और एक रिलेशन आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वन। इज इट क्लियर? तो अगर x माइनस वाई जीरो हो गया तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है x इक्वल टू वाई। तो अगर x इक्वल टू वाई है तो x प्लस वाई कैसे माइनस वन होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस केसेस में ये क्या हुआ ना, डेविएट कर लिया। डेविएट कर लिया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डोमेन दिया है आर दिया है, इस डोमेन के लिए ये कभी भी 1 1 नहीं हो पाएगा। सो हम लोग लिखेंगे f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, तो यहाँ पे वो 1 1 नहीं हो पाएगा। तो सिंपली अगर नॉट 1 1 तो क्या बन जाएगा, दैट इज वो क्या बन जाएगा, दैट इज मेनी वन। तो ये कौन सा मैपिंग हो गया, मेनी वन। तो दिस टाइप, तो हमेशा हम लोग को डोमेन में देखना है, डोमेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी अकॉर्डिंगली हम लोग को मूव करना है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। प्लीज मेक a note of these things. Hope you have noted the last question. So let's discuss another question. Let f is a function from 1 to infinity to r be defined as f of x equal to x square plus 1. तो अगर ये वाला कंसेप्ट दिया है, तो एफ ऑफ एक्स चलो एक्स स्क्वायर प्लस वन दे दिया है, तो ले लेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे। तो लेट हम लोग लेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू किसको, डोमेन यहाँ पे दिया है 1 to infinity। सो 1 कॉमा इन्फानाइट, 1 इज अ क्लोज्ड, इन्फानाइट इज अ ओपन, सच दैट f of x is equals to f of y, such that f of x equal to f of y लिख देंगे हम लोग। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन एज वैल्यू फंक्शन, दैट विल बिकम वाई स्क्वायर प्लस वन। तो सिंपली अभी क्या होने वाला है, देखिए, तो अगर 1 1 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर दे दिया है। अभी देखिए, ये सारा मेरा इनपुट क्या है, देखिए इनपुट है 1 to infinity, ऑल पॉजिटिव। इनपुट मेरा क्या है यहाँ पे, मेरा इनपुट यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। जब स्क्वायर फंक्शन जब आएंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दो वैल्यू आ सकता है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस वाई, x इक्वल टू प्लस माइनस वाई। लेकिन देखिए, x तो मेरा 1 कमा इन्फिनिटी है ना, तो माइनस वाई तो नहीं हो सकता। तो सिंपली यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई, फिर आप हम लिख देंगे एज x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी, सो y x डज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ y, और y डज नॉट इक्वल टू माइनस x। तो यहाँ पे वो क्या बन गया, सो f is 1 1, f is 1 1, मतलब क्या हो गया यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गया। सो whenever domain is restricted it always gives, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब भी ये रेस्ट्रिक्टेड होगा तब ये हमेशा आंसर आप लोग को
दिलाएगा। देखिए मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन अगर यहाँ पे एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर टू आर होता तो ये कभी भी नहीं होता। क्लियर? प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूव टू द अनदर कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट में जाते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं सपोज मैं ले रहा हूँ जी इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर जेड टू जेड, गिवन बाय, मैं सिंपली लिख देता हूँ, गिवन बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। देखिए एक्स टू द पावर 4, इंटीजर टू इंटीजर दिया है, एक्स टू द पावर 4 दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, उसी हिसाब से हम लोग लिख देंगे, जैसे प्रोसीजर है वैसे लिखना। मैं समझा रहा हूँ, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ, आप लेंगे लेट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई। तो मैं यहाँ पे लिख दिया एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू वाई टू द पावर 4। तो अगर एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू वाई टू द 4 हो जाए तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई टू द पावर 4। तो सिंपली जब आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आने वाला है, ये चीज़ आप थोड़ा मार्क करिए। एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर 4 जब होगा, ये सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाई आएगा। क्यों? दोनों हो सकता है। देखिए क्यों, देखिए -1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, -1 भी रहा 1 भी रहा, और आउटपुट देखिए तो -1 का भी आंसर 1 हो रहा है, 1 का भी आंसर 1 है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, मेनी 1 हो गया। ये कभी भी 1 1 नहीं हो पाएगा। क्यों? एज जेड इज गिवन। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होता तब ये क्या होता, 1 1 कहलाता। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है तो यहाँ पे इनपुट, तो हमेशा देखिए इनपुट मैटर करता है, और इनपुट जेड हो गया। जेड का मतलब 2 केसेस दे रहा है, तो इट्स अ मेनी वन फंक्शन, नॉट एन वन वन फंक्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर? प्लीज मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग। तो इसी हिसाब से अलजेब्रिक मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। और एक हम लोग क्लास में पूरा क्वेश्चन डिस्कशन करके आएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग मैपिंग ऑफ फंक्शन इन डिटेल्स आई विल डू वन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। क्लियर? उस क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव टू द अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? तो ड्रॉ द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जो भी कर्व हम लोग, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है उसका कर्व बना देंगे। अगर ग्राफ पता है तो इजीली, इफ एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द कर्व एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, दैट इज द कर्व हैज नो बेंड और टर्न, देन एफ ऑफ एक्स इज 1 1, अदरवाइज इट इज अ मेनी वन फंक्शन। If there exists a line parallel to x-axis cutting the curve y equal to f of x at more than one point, then f of x is a many one function। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट में यहाँ पे जाएंगे, देखिए आप लोग यहीं पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो हम लोग ट्रिक दे रहे हैं, हॉराइजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। हॉराइजॉन्टल लाइन टेस्ट, वहाँ पे देखिए फंक्शन को जानने के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करते थे, यहाँ पे हम लोग करेंगे हॉराइजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसका मतलब सपोज मैं यहाँ पे ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व करना था। और एफ इज अ फंक्शन दिया है आपका आर टू आर, एफ इज अ फंक्शन दिया है आपका आर टू आर। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा गिवन है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सपोज मैं वाई एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा, तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा पूरा आपका, ऐसा करते हुए फिर ऐसे मूव करेगा। दिस इज द एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। तो हॉराइजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। देखिए देखिए मैं हॉराइजॉन्टल लाइन लगाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब कर रहा हूँ, देखिए मेरा यहाँ पे देखिए सेम, यहाँ पे सपोज इनपुट एक है, एक नेगेटिव इनपुट है, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव इनपुट है। आर यू गेटिंग मी? इनपुट्स आर डिफरेंट बट आउटपुट क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब ये कभी भी 1 1 नहीं कहलाएगा। तो इट इज अ नॉट 1 1, नॉट 1 1। तो ये क्या है आपका, ये एक मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो हॉराइजॉन्टल फंक्शन हमेशा अगर एक ही लाइन टेस्ट देता है तभी जाके हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो सपोज मैं और एक दिखाता हूँ। देखिए आपका y इक्वल टू, सपोज मैं ले लिया एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब, उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कैसे जाता है, देखिए वो ऐसे आता है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे 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 घूम जाता है, ये ऐसे 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 जाके ऐसे घूम जाता है। आर यू गेटिंग मी? वाई इक्वल टू एक्स क्यू। तो यहाँ पे आप कहाँ पे भी लाइन लगाइए, यू आर गेटिंग डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट, देखिए सारा इनपुट के लिए अलग आउटपुट हो रहा है। तो यू आर गेटिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट एवरीवेयर फॉर डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। इसका मतलब क्या होगा, ये एक 1 1 फंक्शन कहलाएगा। तो ग्राफ्स करके भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो उस ग्राफ को लेते हुए करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे तरह से करेंगे तो पता चल जाएगा उसको।
तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करना चाहूँ तो सपोज मैं लिख रहा हूँ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। इज इट क्लियर? तो अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ले लिया मैंने, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन तो यहाँ पे दे, तो इसका मैं ग्राफिकल से पता चलूंगा ये 1 1 है कि ऑन टू है। इज इट क्लियर? तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ मुझे देखना है। क्लियर हो गया? तो ये मेरा एक्स माइनस वन दिया है, एक्स माइनस वन तो वन से पॉइंट से जाएगा, तो यहाँ से चलेगा वन। इज इट क्लियर? तो एक लाइन इस तरफ जाएगा आपका, क्लियर, और एक आपका इस तरफ जाने वाला है, क्लियर। दिस इज द नेचर ऑफ मॉडुलस फंक्शन। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं मॉडुलस के ऊपर में। तो ये वाला क्या होगा, तो जब इसको हम लोग एक्सपांड करते हैं ये क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक आएगा और एक आएगा वन माइनस एक्स, एक्स माइनस वन वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन माइनस वन वन एक्स इज लेस देन वन। तो ये वाला आपका हो जाएगा वन माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वन। तो ये जो पॉइंट पास करने वाला है वन में, क्यों एक्स जीरो डाल देगा तो ये वन में पास करेगा। तो अभी मैं अगर हॉराइजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे भी मैं अगर लाइन लगाऊंगा, हॉराइजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा, तो देखिए मुझे, मैं सपोज यहाँ पे हॉराइजॉन्टल लाइन टेस्ट किया, सपोज मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ, देखिए आप, सपोज मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ, अच्छे से देखिए, मार्क करिए इसको। सपोज यहाँ पे मैं टेस्ट किया, तो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर, देखिए इनपुट अलग है लेकिन आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इट इज़ नॉट है। क्यों? देखिए मेरा डोमेन आर है, डोमेन आर मतलब पूरा माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट तक मुझे मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा डोमेन के ईच में डिफरेंट इनपुट हैव सेम इमेज आ गया, तो इट्स अ मेनी वन फंक्शन। तो ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। एलिवेटिंग में देखिए ग्राफिकली हम लोग कैसे इजीली कर रहे हैं। तो अभी और एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑफ, सपोज जी इज ए फंक्शन फ्रॉम, सपोज मैं ले रहा हूँ एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू से जाएगा आपका बिलोंग्स टू आर तक जाएगा। इज इट क्लियर? सपोज ऐसे दिया है तो आर गया है, तो जी ऑफ एक्स आपका सपोज दे दिया आपका कितना, साइन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स दे दिया आपका साइन एक्स। एज यू नो दो हाउ टू ड्रॉ द साइन एक्स ग्राफ, साइन एक्स ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आपको अच्छे से मालूम है साइन एक्स का ग्राफ कैसे करना है, साइन एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से करना है पूरा। क्लियर? तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे जाता है पूरा अच्छे से हम लोग करेंगे, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाता है, ऐसे मूव करता है। तो ये जो आपका पॉइंट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सपोज दिस इज ज़ीरो, तो ये आपका जो स्टार्टिंग वन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस वन। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है आपका पाई, दिस इज योर टू पाई। क्लियर? तो हमको जो मेजर करने के लिए माइनस पाई बाई टू दिया, तो दिस इज योर माइनस पाई बाई टू पॉइंट, दिस इज योर माइनस पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू से, और आपको दिया है कहाँ से कहाँ तक चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक चेक करने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो सिंपली आप जितना भी लाइन लगाइए, यू आर गेटिंग व्हाट, एग्जैक्टली वन पॉइंट एवरीवेयर, एग्जैक्टली वन पॉइंट एवरीवेयर। तो इस इज ए वन वन फंक्शन। तो इसी डोमेन के अंदर में ये क्या है, वन वन है, इसी डोमेन के अंदर में। लेकिन अगर ये फंक्शन ऐसा हो जाता, जी इज अ फंक्शन दे देता आर टू आर, जी इज अ फंक्शन आर टू आर, और जी ऑफ एक्स आपको दिला देता साइन एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी ऑफ एक्स आपको दिला देता साइन एक्स। तो ये कभी भी वन वन नहीं होता, ये क्या हो जाता, मेनी वन फंक्शन कहलाता। क्या हो जाता, मेनी वन। क्यों? देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जब लगाते हो वो क्या हो जाता, डबल डबल आता। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी कॉन्सेप्ट। क्लियर? आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर भी मैं और एक आपको बता देता हूँ, और एक ग्राफिकल कॉन्सेप्ट लेके बता देता हूँ ग्राफिकल में कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उसके लिए आपको ग्राफ के ऊपर में बहुत सारा अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा। क्लियर? तो सपोज यहाँ पे मैं और एक फंक्शन लिया, फाई इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, बी डिफाइंड एज फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सपोज दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो सिंपली वी नो एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो माइनस फोर यूनिट्स नीचे चला आएगा। ये चीज़ आप अच्छे से मार्क करिए कैसे जाएगा, सिंपल। तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ अच्छे से स्टडी करिए। एक्स स्क्वायर क्या होता है, जीरो से पास करता है, माइनस फोर को जब आएगा तो ये माइनस फोर यूनिट नीचे चलाएगा, ऐसा जाएगा आपका ग्राफ।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसे चलेगा आपका। इज इट क्लियर? दिस इज योर -4 एक्स स्क्वायर का नेचर से। तो जब भी मैं यहाँ पे देखिए लगा रहा हूँ हॉराइजेंटल टेस्ट, व्हाट आई एम गेटिंग फॉर सिंगल इनपुट वी आर गेटिंग डबल आउटपुट। तो दैट इज अ मेनी वन फंक्शन, नॉट ए वन फंक्शन। इट्स ए मेनी वन फंक्शन, नॉट ए वन। Hope you have understood this concept very well. Please make a note of every concept what I discussed till now. Please make a note. Hope you have gone through the last concept. Now let's move to the another concept, that is a calculus or monotonicity, which is very important. So calculus or monotonicity is a very easy concept. A function f from a to b, a and b are subset of r. r मतलब real number यहाँ पे is a one function if and only if it is either strictly increasing. आप लोग application derivative में पढ़े होंगे. Is it if it is either strictly increasing or strictly decreasing, that is if and only f dash x greater than 0 or f dash x less than 0 for all x belongs to set a मतलब डोमेन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड मेनी वन। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या बोलता है? सपोज एक पॉइंट से वो जा रहा है, सपोज इस पॉइंट से मूव किया तो ऐसा ऐसा उठ के जाएगा, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या बोलता है? डिक्रीजिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब देखिए अगर यहाँ पे मेरा इनपुट x1 है और यहाँ पे देखिए x2 है, आर यू गेटिंग मी? तो अगर आपका x1 लेस देन x2 है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 भी आपका क्या रहेगा? लेस देन f ऑफ x2 रहेगा। इसका मतलब इनपुट अगर लेस में है तो आउटपुट भी लेस में रहेगा, इनपुट अगर ग्रेटर में है तो आउटपुट भी ग्रेटर में रहेगा। डिक्रीजिंग देखिए यहाँ पे सपोज मेरा x1 पॉइंट है, ये मेरा x2 पॉइंट है, क्लियर? तो इफ x1 इज लेस देन x2 देन क्या हो जाएगा? देखिए f ऑफ x1 आपका उल्टा हो जाएगा। देखिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो जाए, तभी जाके हम इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो सिंपली हम लोग को डेरिवेटिव निकाल के इस सब्जेक्ट को चेक करना है और इसके लिए सबसे मेजर रोल करने वाला है साइन स्कीम मेथड। कौन सा मेथड? साइन स्कीम मेथड, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। अब फिर से जाके इसको रिवीजन कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको अगेन रिवीजन कर लीजिए। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस साइन स्कीम मेथड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइन स्कीम एक ऐसा मेथड है, सिर्फ नॉट ओनली इन फंक्शन, इट एवरीवेयर इट विल हेल्पफुल। आप एप्लीकेशन डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग का फंक्शन निकालेंगे, डिक्रीजिंग का निकालेंगे, नहीं तो आप निकालिए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने में, ये सब में हेल्प करने वाला है। क्लियर? जब मैं एंट्रांस क्लास एप्लीकेशन डेरिवेटिव का लूंगा तब मैं डिटेल्स में आप लोग को बता दूंगा ये सारे बात। ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तभी जाकर अच्छे से हम लोग को पता चल जाएगा। इज इट? तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। लेट एफ इज अ फंक्शन, कैसे हम लोग करेंगे? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम -1 कॉमा इन्फानाइट। -1 इज ओपन, इन्फानाइट इज ऑल्सो ओपन, टू आर गिवन बाय f of x is equals to x square plus 2x. f of x is equals to x square प्लस 2x। इज इट क्लियर? अगर x स्क्वायर प्लस 2x दिया है तो मेरा काम है, मैं कैलकुलस मेथड में करूंगा तो डॉट एफ डैश एक्स निकाल दूंगा। तो व्हाट इज माय डेरिवेटिव? एफ डैश एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 हो गया, 2x प्लस 2। तो 2x प्लस 2 जब आ रहा है, 2x प्लस 2 मतलब 2 होल इंटू एक्स प्लस 1। इज इट क्लियर? 2 होल इंटू एक्स प्लस 1। तो अगर मैं एफ डैश एक्स, सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए मैं सपोज चेक कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो सिंपली मैं अगर साइन स्कीम लगा दूंगा, एक ही पॉइंट है -1, क्लियर? -1 है तो ये मेरा प्लस है तो प्लस माइनस, आर यू गेटिंग मी? तो मेरा जो ग्राफ जाने वाला है कैसे? ऐसे मूव करके ऐसे चला जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। तो देखिए -1 से इन्फिनिटी पूरा प्लस रह रहा है, नहीं तो माइनस इन्फिनिटी से -1 नेगेटिव रहा है। तो मुझे चाहिए नहीं ओनली प्लस और ओनली माइनस, ये चीज आप याद रखिए, ओनली प्लस और ओनली माइनस। तो मेरा इनपुट देखिए -1 टू इन्फिनिटी, -1 क्या है? ओनली प्लस, तो दैट्स दिस इज ए 1 फंक्शन। तो ये क्या हो गया आपका? ये एक 1 फंक्शन। तो देखिए कितना इजीली हम लोग को पता चल जा रहा है। इज इट क्लियर? तो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। तो और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? तो जी इज अ फंक्शन, सपोज जी इज अ फंक्शन इज गिवन दैट, सपोज आपको देगा जी इज अ फंक्शन फ्रॉम
1 comma infinite ओपन टू आर, पूरा जाएगा आर तक, गिवन बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मैं लेता हूँ ई टू द पावर एक्स क्यूब। ये पूरा एंट्रांस रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। देखिए बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब हम लोग इसका सब डेरिवेटिव लेने वाला है। तो जी ऑफ एक्स चलो ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, जी डैश एक्स निकाल दिया, तो व्हाट वुड बी माई जी डैश एक्स? ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव तो उतना ही होता है, ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3, डेरिवेटिव 3x² माइनस 3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो 3 बाहर रख दिया, तो इंटू x² माइनस 1 हो जाएगा। x² माइनस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो अभी एक चीज़ देखिए आप, ये जो पारा पोर्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं आप लोग को ऑलरेडी बोल चुका हूँ प्रीवियसली, तो इट इज ए पॉजिटिव। तो सिंपली हम लोग को देखना है x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो लगाओ साइन स्कीम, बहुत इजी है। साइन स्कीम का मेथड अगर हम लोग डाल देंगे तो साइन स्कीम क्या बोलता है? साइन स्कीम यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूँगा -1 और एक पॉइंट ले लिया 1। इज इट कौन सा पे +1 है, प्लस माइनस, ये आपका हो गया प्लस। तो मुझे चेक करना है 1 से इन्फिनिटी। देखिए 1 टू इन्फिनिटी मेरा क्या है? प्लस दे रहा है, ओनली प्लस है, तो इट्स ए 1 फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? 1 फंक्शन हो जाएगा। नहीं तो -1 से 1 देता भी, वो भी 1 होता। माइनस इन्फानाइट से -1 देता तभी भी 1 होता। लेकिन अगर यहाँ पे -1 से इन्फानाइट दे देता तो ये 1 नहीं कहलाता, ये मेनी 1 कहलाता। ये बोथ प्लस माइनस आता। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको खुद चेक करके मुझे बताएंगे। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज मैं ले रहा हूँ एच इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एच इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आप उसको कर देंगे। जब x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1। इज इट क्लियर? इसको करेंगे। और एक करेंगे क्वेश्चन टू है, suppose phi is a function from minus infinite to 0 to r given by phi of x is equals to x square upon x square plus 1। इज इट क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा 1 है एंड कौन सा मेनी 1 है। इज इट क्लियर? ओके, you must answer me in the comment section. Clear? I'm waiting your answer. Okay, so move to the next concept, that is number of 1 function, which is very very important number। how to find the number of 1 function? तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन जो एंट्रांस में हमेशा क्वेश्चन इसमें से पूछता है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन को पता करने के लिए सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेंगे लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और यहाँ पे देखिए 1 फंक्शन करने के लिए मैं सपोज ले रहा हूँ एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ एलिमेंट। और एक चीज़ आप याद रखिए, कंडीशन क्या रहने वाला है? कंडीशन हमेशा आप याद रखिए, एम मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू एन, तभी जाके 1 फंक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज 1 नहीं हो सकता। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं हो सकता अगर m लेस देन 1? तो सपोज देखिए, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कुछ समझाता हूँ आपको, अच्छे से समझिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग खुद डिटेल्स में निकालेंगे। सपोज ये मेरा सेट ए है, इज इट, और ये मेरा सेट बी है। कैसे निकालेंगे? देखिए आप, सेट ए सेट बी। तो यहाँ पे हम लोग f इज अ फंक्शन है, तो यहाँ पे m नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 डॉट 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 m नंबर ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पे b में 1 2 3 डॉट 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 n नंबर ऑफ एलिमेंट। 1 मैपिंग कब हो सकता है? देखिए 1 मैपिंग करने के लिए 1 जिसके साथ भी लगेगा एक ही बार लगेगा। 1 के साथ लग गया तो इट्स एनफ, और वो ज़्यादा नहीं लग सकता। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। 2 और 1 के साथ नहीं लग पाएगा। अगर 1 के साथ लग गया है तो इसका मतलब अगर मेरा 1 के लिए मैं करूंगा, आई हैव n नंबर ऑफ चांसेस, तो मेरा कितना नंबर ऑफ चांसेस है? n नंबर ऑफ चांसेस है। इज माई जॉब कंप्लीट? नो, दैट्स वाई मल्टीप्लीकेशन हो। 2 के लिए 1 घट गया तो कितना हो गया? n-1। 3 के लिए n-2, 4 के लिए n-3। ऐसे ऐसे करते वो मूवमेंट करता रहेगा। आर यू गेटिंग मी?
ऐसे ऐसे करके वो मूवमेंट करेगा, फिर अल्टीमेटली लास्ट एम के लिए कितना जा सकेगा 1, वही चीज़ ये आपका क्या बन गया, आप देखिए ये सिंपली जब ऐसे जा रहा है ये कब पॉसिबल है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा, वो चीज़ आप लोग को देखना है। इज इट क्लियर? ऐसे जब वो मूव करेगा इसका मतलब देखिए यहाँ पे एन है, मैं 1 तो नहीं बोल सकता कि लास्ट चांस एक रह जाएगा एन फैक्टोरियल हो जाएगा, वैसे मैं नहीं बोल सकता, क्यों, ये भी ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकता है ना, ये ज़्यादा एन से ज़्यादा भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन सपोज यहाँ पे आपका 5 एलिमेंट है और यहाँ पे 6 एलिमेंट है, तब यहाँ पे तो एक बच जाएगा आपका, तो n माइनस आर प्लस 1 रह जाएगा। इसका मतलब है क्या हो रहा है, यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, अरेंजमेंट कर रहे हैं। अरेंजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट का मतलब है आपका अगर यहाँ पे m नंबर ऑफ एलिमेंट है और यहाँ पे आपका n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो पहले हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ दिस, तो आउटपुट से हमको सिलेक्ट करना है, आउटपुट से सिलेक्ट करेंगे तो आउटपुट से मुझे कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, m नंबर ऑफ एलिमेंट, तो NCM, और सिलेक्ट करने के बाद आई हैव टू अरेंज, किसको, m को अरेंज करना है, तो NCM इंटू m फैक्टोरियल, तो ये आपका हो जाएगा कितना, NPM भी आप बोल सकते हैं, NPM भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इज इट क्लियर? क्यों, देखिए आउटपुट इज इंपॉर्टेंट, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ईजी तरह से समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, यहाँ पे सपोज देखिए आपका 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो मुझे 5 से कितना मैपिंग करना पड़ेगा, 4, 1 to 1 करना है ना, तो 5 से मुझे कितने को सिलेक्ट करना है, 4, और अरेंज भी किसको करना है, 4 को अरेंज करना है, तो इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसको मैं हमने 5p5 भी लिख सकते हैं, होप सॉरी 5p4 भी लिख सकते हैं, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे मेरा 5 है तभी भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे अगर 6 हो गया और यहाँ पे 5 है तब 1 1 पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है n ऑफ a में जब भी हम लोग जाएंगे तो n ऑफ a m चाहिए ना, तो m इज लेस देन इक्वल टू n होगा, और यहाँ पे मेरा देखिए f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b और m हमेशा लेस देन 1 होगा, देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन टोटल कितना होगा, 1 1 फंक्शन फ्रॉम कहाँ से कहा था, फ्रॉम a टू b इज, फ्रॉम a टू b इज कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू आपका हो जाएगा NCM इंटू m फैक्टोरियल, और यू कैन राइट इट एज ऑल्सो NPM। कब, इफ कब होगा आपका, जब m आपका लेस देन इक्वल टू n होगा, m लेस देन इक्वल टू n होगा तभी जाके ये पॉसिबल है, अदरवाइज जीरो। इफ m इज ग्रेटर देन n हो गया तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो जीरो फंक्शन कहलाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों, देखिए वो कुछ ही नहीं, फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे बताया वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, आप लोग देखिए ना, इसको फंक्शन ही नहीं हो पाएगा ये, आप उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते। क्यों, देखिए यहाँ पे 6 हो गया तो 5 को तो अरेंज कर दिया, और 6 नंबर क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। तो अभी अगर देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप का मैपिंग है, एक है आपका 1 1 और एक आपका है मेनी 1, एक है 1 1 और एक है मेनी 1, ठीक है। अगर पूरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इधर 1 1 होगा नहीं तो मेनी होगा, तो नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल दीजिए पहले, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ 1 1, टोटल नंबर ऑफ 1 1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अभी, तो अगर मैं इसका ट्रिक बना दूं तो मेरा आ जाएगा अभी n टू द पावर m माइनस NPM, कब होगा, इफ m इज लेस देन इक्वल्स टू n, अदरवाइज सिर्फ n टू द पावर m इफ m इज ग्रेटर देन n। क्यों, m इज ग्रेटर देन n हो गया तो क्या हो जाएगा, मेनी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो NPM तो आपका जीरो हो जाएगा ना, 1 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो m ग्रेटर देन तो n टू द पावर m हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन। दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट व्हाट आई डिस्कस सो फार। तो अगर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे, सपोज आपका दिया है सेट ए में, सपोज n ऑफ ए में आपका 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट है,
और एन ऑफ बी में सपोज आपका दे दिया है 8 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1, तो 1 1 फंक्शन कितना होने वाला है, 1 1 फंक्शन। यहाँ पे देखिए पहले ये आपका, और एफ इज अ फंक्शन, ये इसको मार्क करेंगे कहाँ से कहाँ, ए टू बी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी से ये छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा हो सकता है इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, क्लियर। तो 1 1 कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ 1 1, तो 8 से हम लोग सिलेक्ट कर देंगे 8C6 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो जो हम लोग लिख सकते हैं 8P6 भी लिख सकते हैं, 8P6 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, अगर मेनी वन देता तो मेनी वन के क्या कितना हो जाता मेरा, मेनी वन निकालने के लिए मेरा हो जाता है n टू द पावर m, n मेरा कितना है यहाँ पे 8 है, तो 8 टू द पावर 6, 8 to the power 6 minus 8P6, this is my total number of many one function. Hope you have understood the concept very well, clear। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, सपोज n of a आपका है 9, n of b आपका है 8, इज इट क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 कितना होगा 0, एज क्यों 9 इज ग्रेटर देन 8, तो नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एन ऑफ ए क्या हो गया, एन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एन ऑफ बी, तो इसका मतलब नो 1 1 फंक्शन पॉसिबल। तो मेनी वन अगर होगा तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के साथ तो इक्वल हो जाएगा, तो मेनी वन फंक्शन कितना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ फंक्शन है, तो दैट इज 8 टू द पावर 9, दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर। होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट व्हाट आई डिस्कस सो फार। तो आप पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन डिस्कस करते हुए बाइजेक्शन को डिस्कशन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और देखिए ये जो क्वेश्चन में डिस्कशन किया, नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ ऑन टू, ये सारा क्वेश्चन आपका क्या है, सब एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का। और एज वेल एज आपका जो 1 मार्क क्वेश्चन है, आपका 1 मार्क क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपको ट्रिक पता होगा देन इजीली यू कैन आंसर इट। ओके, होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। टिल देन बाय बाय। एंड मुझे जो क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन में दिया हूँ, यू मस्ट आंसर मी द क्वेश्चन in the comment section and with the feedback of positive feedback for my motivation. Thank you very much. Bye bye. Till then, enjoy. Love you guys.